नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर, बजरंग बली, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आपके घर में यह देवी देवताओं का आगमन होने वाले हैं साधु बाबा के रूप में। जी हाँ मित्रों, आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, आप फिर महिलाएं हो, आप फिर पुरुष हो, जिन जिन व्यक्तियों को यह संकेत दिखे तो समझ जाइएगा जीवन में आपका बहुत कुछ बनने वाले हैं। आपके घर दरवाजे के पास आएंगे एक साधु बाबा और जीवन आपका बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, इसके साथ ही आपके जीवन की कई बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हम आज खुलकर के विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के बिल्कुल अंदर तक देखिएगा। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जीवन में आपका बिगड़ा काम न बन जाए तो फिर कहना। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में हर एक परेशानियों का संकेत इसी वीडियो में बताएंगे। हर एक जीवन की कामों के बारे में बस इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जी हाँ मित्रों, और चलिए वीडियो की प्रारंभ करते समय आप अपने जीवन में यह काम को जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ 2 बार जय महावीर, बजरंग बली, जय श्री राम आप अवश्य लिख दीजिएगा। जी मित्रों, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा, जीवन में संकट आपका मुक्त हो जाएंगे और जीवन में आपका काम बनने के तेजी के कागार पर आ जाएंगे। जी मित्रों, चलिए कौन से साधु बाबा के रूप में आपके घर में दस्तक देने वाले हैं। आपके राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं वह अपने कर्मों पर ध्यान दे देंगे और सही संकेतों के नियम से चल लेंगे तो जीवन में उनका कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो नहीं बन पाएगा। जी मित्रों, भगवान हमारे क्या करते हैं, हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। और आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति हो या फिर अन्य राशि के जातक व्यक्ति हो, यदि वह अपने कर्मों को लेकर के काम नहीं करते हैं तो जीवन उनका एक तरह से माना जाएगा कि वह किल्लत के रूप में बढ़ जाता है। जी मित्रों, एक एक बात का विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार की संकेत को लेकर के साधु बाबा आपके घर द्वार पर आएंगे और वह कौन साधु बाबा होंगे, किस रूप में आएंगे, किस भेष में आएंगे जो आपके जीवन काल को बदल करके रख देंगे। वह कैसी बात का आलोचना करेंगे, किस बात का संकेत देंगे, आखिर उन बातों को लेकर के घर में परेशानियां रुकेंगे या फिर बढ़ती ही चले जाएंगे। उन बातों को भी ध्यान से समझना होगा। चलिए एक एक बातों का आज हम आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जी मित्रों, सबसे पहले आप नंबर 1 की बात को ध्यान रखना कि आप सुबह जब उठते हैं सबसे पहले किन संकेतों का उदाहरण से पालन करते हैं। जी हाँ मित्रों, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं सुबह उठते ही नकारात्मक ऊर्जाएं सुनना, लोगों से बहस करना, कई काम उनका बनना बिगड़ना लगा रहता है, लेकिन कर्मों का भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होता है। जी हाँ मित्रों, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप यह बात को ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण काम हैं, क्या काम रहने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, उन कामों को लेकर के आप ध्यान दें। जी हाँ मित्रों, और सुबह होते ही सुबह 7:30 से लेकर के 11:20 के बीच में यदि आपके घर द्वार के पास रास्ते चलते कोई साधु बाबा आपके घर द्वार पर आ जाए और वह कुछ बात बताए कि इस घर में ऐसा दोष है, आपके राशि पर इस ग्रह का निर्माण हुआ है, तो आपको उन बातों को सक्षम मान करके उनका ध्यान से और भी बातें सुनना है। जी हाँ मित्रों, लेकिन सभी के नसीब में इस प्रकार का संकेत प्राप्त नहीं होता है। जिनके भाग्य में लिखा रहता है और जिनके कर्मों में दाग नहीं होता है तो ऐसा संकेत उनके जीवन में अवश्य हाथ लगता है। जी हाँ मित्रों, तो आप सुबह होते ही यह बात को ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी रास्ते चलते साधु बाबा आपके घर द्वार के पास आकर के रुक करके एक लोटा पानी मांग ले या फिर पानी पीने को मांग ले, खाना मांग ले,
उनको आप नकारे नहीं। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले उन बाबा को बैठने के लिए बोलिएगा और अपने हाथों से कुछ ना कुछ उनको अवश्य ही दान करना है, चाहे वह चावल हो, गेहूं हो, या फिर किसी भी रूप में कोई भी धन रुपया पैसा हो। जितना हो सके आप अपने अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको दान में अवश्य ही करें। जी हाँ मित्रों, ऐसे तो कई प्रकार की बाबा आते हैं, लेकिन कई प्रकार का नियम भी बताते हैं। यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा ग्रंथ का मान सम्मान है। जी हाँ मित्रों, हिंदुत्व का सबसे बड़ा मान सम्मान नहीं होता है कि हम अपने जीवन भगवान के स्वरूप चलें, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, नहीं अपने परिवार को कष्ट पहुंचाए, नहीं किसी अन्य परिवारों को कष्ट पहुंचाए। जितना हो सके हम अपने हाथों से किसी न किसी रूप से भगवान का या फिर देवी देवताओं के साथ समर्पित होकर के उनका मदद करें। ऐसा जो भी राशि के जातक व्यक्ति पे ऐसा गुण देखा गया है वह आपके गुण है। जी हाँ मित्रों, तो समझ जाइए कि आप ऐसा संकेतों को पालन कर लेने से जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले यह बात को ध्यान रखिएगा कि साधु बाबा आपके घर के सामने से खाली हाथ लौट करके ना चला जाए। तो आप यहाँ यह बात को साक्षी मान करके आप यह बात को ध्यान में रखें कि कोई भी साधु बाबा घर द्वार पर आते ही उनको बैठने के लिए बोलिएगा और कुछ न कुछ दान पुण्य करिएगा और उनके कुछ हो सके तो उनको दान भी 2-4-10 रुपये जरूर दे दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, चलिए अगली संकेत की उच्चारण करते हैं कि आपके जीवन में रहने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, सुबह होते ही यह बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि आपके क्षेत्र में, या फिर आपके क्षेत्र में नहीं बल्कि कोई भी आपके गांव हो, या फिर शहर हो, या फिर कोई भी निर्माण में हो, सबसे पहले आपके घर दरवाजे के पास ऐसे कोई भी यज्ञ नाम मांगने के स्थिर पर आ जाए, यानी कि किसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, किसी जगह पर यहाँ कुछ नियम हो रहे हैं, भक्ति भाव का उच्चारण हो रहा है, उसमें आपको कुछ दान देना है। जी मित्रों, उनमें भी आपको कुछ न कुछ अवश्य ही दान देना है, जिनके अनुसार जैसा हो सके आपके राशि के जातक व्यक्तियों में आप उनको अवश्य ही दान करें। आप यह कहेंगे कि बाबा हम तो ऐसा दान करेंगे, लेकिन उनसे हमको क्या पराजित होगा? क्या हम अपने जीवन में संकट को खत्म कर पाएंगे? क्या हम अपने जीवन में खुशहाली का जीवन जी पाएंगे? बिल्कुल जी पाएंगे मित्रों। आपके कर्मों में कोई दाग है तो आप अपने जीवन में ऐसा संकेत को अवश्य पालन कीजिएगा। पिछले समय में जो भी आप गलती किए हैं उन गलतियों को दोहराएं नहीं। आपके घर दरवाजे के पास कोई भी यज्ञ करने के सम्मान में कोई भी भीख मांगने आ जाए, भिक्षा मांगने आ जाए, दान मांगने में आ जाए, तो उनको आप अवश्य ही दे दें। जी मित्रों, और वह दान देने से आपका दान हजारों व्यक्तियों के पास, लाखों व्यक्तियों के पास जाकर के पहुंचता है और वह पुण्य के भागी आप बन जाते हैं। जी मित्रों, ऐसा संकेत आपकी राशि के लिए सक्षम संकेत है। इसमें ना कोई रुपया, ना कोई पैसा, ना कोई खर्च लगता है। जी मित्रों, हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा संकेत है जो मुफ्त में पालन करके जीवन को सुधार सकते हैं, क्रोधित जीवन को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। और ऐसे जीवन काल में हम अपनी संकेतों को क्यों नहीं पालन करें, जबकि हमारे जीवन में इतनी बड़ी संकेत का हाथ लग रहे हैं, तो उनका पालन करने के लिए हमारा कर्तव्य अवश्य बनता है। चलिए अगली संकेत को लेकर के जानते हैं। सबसे पहले मित्रों, आप क्या संकेत का पालन करते हैं? जी हाँ मित्रों, सुबह उठते ही नकारात्मक ऊर्जाओं का ध्यान रखना, लोगों का चर्चा करना, लोगों के सामने बहस करना आपके लिए जीवन में काफी नकारात्मक ऊर्जाएं डाल के रखें। जीवन आपका कहीं से शुरुआत होता है अच्छा, लेकिन आप अपने से जीवन में कोई अच्छे नियम का पालन न करके जीवन को खुद ब खुद बिगाड़ लेती है। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले आपको यहाँ यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही किसी गाने को आप सुनते हैं, सबसे पहले भक्ति गाने का, चाहे वो भजन के रूप में हो, चाहे आप अपने से भजन गाइए या फिर भजन के रूप में आप गाने को सुनिए। जी मित्रों, सुबह यह होता है कि हम अपने भगवान को स्मरण करते हुए जीवन में सुबह की शुरुआती अच्छे होते हैं और हमारे दैनिक जीवन काल में सुधार आते हैं। मन शांत रहता है, मन शांत रहने से ही आपका काम बनने लगता है। जी हाँ मित्रों, आप देखे होंगे कि आप जब शुरुआत करते हैं सुबह की ओर, यदि कोई पैसे मांगने आपके दरवाजे पर आ जाए और आप गुस्से की बात कर लेते हैं, तो दिन भर आपके मन में गुस्सा आते रहेंगे और दिन भर गुस्सा आते रहेंगे
तो वह गुस्से की वजह आपसे लोगों का झंझट होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह होते ही भक्ति भाव के रूप में कोई गाने सुने, कोई भजन सुने, आपके घर के अच्छे वातावरण बने रहेंगे। जी मित्रों, वही इस बात को आप ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पालन करें। चलिए अगले संकेत को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि आपके जीवन में कौन सा संकेत अच्छा है। जी मित्रों, सबसे पहले आप यह बात को ध्यान में रखिएगा कि आप 24 घंटे के अंदर में कटे फटे नोट का बिल्कुल ही सावधानी से बरतनी चाहिए नियम को। जी हाँ मित्रों, आप किस प्रकार के कटे फटे नोटों को पहचानेंगे, कहां रखने का स्थान है, कहां रखने का उसका जो कि आपको मन करता है आप जहां रख देते हैं, लेकिन इससे यह होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं फैलने का काम होता है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए संकेत की शुरुआती करते हैं। आप 24 घंटे के लेकर के 72 घंटे के बीच में आप कटे फटे नोट अपने गले में ना रखें। जो नोट बाजार में नहीं चलते वह नोट को अपने गले में ना रखें। जी मित्रों, ऐसी जगह रख दें, अलमारी में रखें, आप फिर किसी ऐसी जगह रखें जहां आप धन को इकट्ठा करके पहले ना रखें। वहां आप कटे फटे नोट को ना रखें और जो नोट बाजार में नहीं चलते हैं वह नोट को ना रखें। हम यह नहीं कहते कि उस नोट को लेकर के ले जाकर के कि ऐसी जगह पर फेंक दीजिए, आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन हम तो यह नहीं कह रहे हैं। जी मित्रों, जो बाजार में नोट नहीं चलते हैं वह किसी अन्य जगह पर रखें, जो आपके लिए उपयोगी नोट है वह किसी अच्छे जगह में रखें। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले आप यह बात को ध्यान में रख लीजिए और कटे फटे नोट को आप अपने तिजोरी में ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश घर में आना जाना लगा रहता है। जी हाँ मित्रों, चलिए अगली संकेत को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आपके राशि पर ग्रह की कमजोर स्थिति बनी हुई है और दिन या प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ते रहते हैं, काम नहीं बनता है और काम बनने की बजाय आपके मन में अत्यधिक गुस्सा आते हैं, किसी भी परिवार को लेकर के समस्याएं बढ़ जाना, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वह किसी अन्य बात को लेकर के हो, विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, विवाह का योग बनते ही आपके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न हो जाता है। गाड़ी, मकान इत्यादि के में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में किसी भी बात को लेकर के झंझट उत्पन्न होते हैं, चाहे वह बाहरी लोगों का हाथ हो, चाहे वह घर वाले का हाथ हो, किसी न किसी रूप से वह काम आपका बिगड़ जाना तय लगा रहता है। तो सबसे पहले आप यह बात को ध्यान में रखिएगा कि जीवन में आप क्या काम करने की आलोचना पर लगे हैं, किस बात को लेकर के काम कर रहे हैं। जो भी आपका महत्वपूर्ण काम है, सबसे पहले उन कामों को लेकर के आगे बढ़ें। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना है कि वह काम जब तक आपका सफलतापूर्वक काम बन नहीं जाता, आप किसी भी अन्य गैर व्यक्तियों के साथ उस काम का चर्चा मत करना। जी हाँ मित्रों, जब आपका काम असफल बन जाता है, जब आपका काम बिगड़ जाता है, तो आप अच्छी तरह से संभल भी जाते हैं और आप हमको अच्छी तरह से भी जानती हैं कि बाबा ने जो बात बताया है वह सत्य की राह पर चल रहे हैं। जी हाँ मित्रों, और हम यह भी कहेंगे कि यह 100% के साथ आपके अंदर की बातें पर फिट बैठेंगे। जी हाँ मित्रों, तो आपके अंदर में जो भी भावनाओं को लेकर के है, जो भी काम आपका बिगड़ते ही आप वहां संभल जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं देखा जाता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा दोष ही देखा जा रहा है, क्योंकि हम गलती कुछ और किए हैं जिनसे हमारे जीवन में सजाएं मिलना तय है। जी हाँ मित्रों, गलती क्या की है उसके बारे में भी कुछ आलोचना करेंगे। ऐसी गलती आप क्यों करते हैं, आप खुद भी समझ जाते हैं, लेकिन गलतियों का करना आपके जीवन में, बार बार गलती करना आपके जीवन में क्यों न क्यों आपको आदत सा लगा हुआ है। सबसे पहले आप इन गलतियों को सुधारें। कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, छोटी हो या बड़ी हो, ऊंची हो या नीची हो, आप वह काम में सफलतापूर्वक अपने काम को हासिल कर लें। उसके बाद ही उस बात का चर्चा किसी अन्य व्यक्तियों के सामने जाकर के कर सकते हैं। इससे यह होता है कि जीवन की शुरुआती अच्छी होती है और आपका काम सफल बनता है। वहीं आप कहेंगे कि बाबा उस बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो जीवन हमारा सफल कैसे बनेगा। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसी भी बात अपने जीवन में होती है जो लोगों को बताने के लिए लायक नहीं होते। जैसे कई पैसे की उपलब्धि आपके जीवन में आ रही है, वह लोगों के सामने बताना
आपके लिए हानिकारक होगा। जब आप 10 रुपये, 10,000, लाख, 500, 200 कोई भी रुपये कमाते हैं, सबसे पहले आप लोगों के सामने जाकर के बताते हैं। कोई भी 10 रुपये खर्च करते हैं, कई भी पार्टियां करते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, सबसे पहले लोगों को जाकर के बताते हैं कि आज हम इतनी सारी कामों का उपहार किए, इतनी सारी कामों को लेकर के अच्छे किए। इससे यह होता है कि लोगों का नजर आपके जीवन पर पड़ता है और मन ही मन वह अंदर से जलने लगता है और वह चाहता है कि आपके जीवन में कब कामयाबी का हासिल टूट जाए, कब आपके जीवन में सीढ़ी का टूटना तय हो जाए। जी हाँ मित्रों, और ऐसी स्थिति में आप क्यों जी रहे हैं जबकि आपके जीवन में कोई भी आपके लिए मदद करने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। जब आप सामने वाले व्यक्ति से अच्छे रहन सहन जीने लगे, अच्छे खान पान करने लगे, तो वह व्यक्ति खुद ब खुद जलने लगता है और आप उनमें यह गलती करने लग जाते हैं कि और भी गलतियों को सुधारने की बजाय अपनी गलतियों को बढ़ाने लगते हैं और अपने कामों की आलोचना करने लगते हैं। इससे यह होता है कि जीवन आपका किसी न किसी रूप से हानिकारक बनने लगता है। तो आप इन गलतियों को आज से ही सुधार करके चलें। जीवन में आपका यह बातें फिट बैठेंगी और फिट बैठने के अनुसार आप अपने जीवन में सीढ़ियों को लेकर के काम करें, सोच विचार के काम करें। कोई भी काम करें उसमें तुरंत ही क्रोधित होने की बजाय आपका काम बिगड़ सकता है। जो भी काम करेंगे शांतिपूर्ण व्यवस्था तरीके से आप काम करें। चलिए अब जानते हैं सरकारी कामकाज को लेकर के आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि मिलने को है। नौकरी करने वाले जातक व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, भागदौड़ रह सकता है आपके जीवन में। और नौकरी करने वाले जातक व्यक्तियों के लिए यह भी बात है, आपका जॉब प्रमोशन को लेकर के बड़ी बातें भी आपको चर्चा हो सकती है। जी हाँ मित्रों, अगले 24 घंटे से लेकर के। और आपके परिवार में कोई भी स्वास्थ्य के चलते परेशान है, उनको आपको जल्द ही डॉक्टर एवं सलाह लेना चाहिए। इससे यह होगा कि जीवन में आने वाली परेशानियां आपका कम हो सकती हैं। आप ऐसे जीवन में टोटी टोटके के चक्कर में पड़े हैं और काफी सारे पैसे भी खर्च किए हैं, इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे बजाय आप अपने जीवन में डॉक्टरों की सलाह लें, आपका काम सफल बनेगा। जी हाँ मित्रों, और स्वास्थ्य में लापरवाही करना आपके लिए जीवन में काफी जो कि हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ मित्रों, और इन समय में घर आए मेहमानों को लाल वस्त्र का दान करें। आपके जीवन में मंगल की युति बन रहे हैं और मंगल की युति बनते के साथ साथ आप अपने जीवन में ग्रहों की चमकना आपके जीवन में तय है। जी हाँ मित्रों, तो समझ आए कि जीवन में आपकी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और घर आए मेहमानों को लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी तो नहीं, बल्कि कोई छोटी खुशखबरी भी मिलने का अवसर मिल रहे हैं। जी मित्रों, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी काम करेंगे अच्छे करेंगे, जीवन की अच्छी शुरुआती बनी रहेगी और जीवन आपका धन्य दाने से बना रहेगा। जी मित्रों, चलिए अब वीडियो की अंत करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।